एक कहानी है, दृष्टांत है कि एक गरीब आदमी था, फटे पुराने कपड़े उसके, और एक दिन राजा ने उसको देख लिया और राजा ने उसको अपने दरबार में रख लिया, उसको नौकरी दे दी। और नौकरी दे दी तो वो धीरे धीरे मेहनत करते 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 और राजा के यहां बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। तो जब बड़ा मिनिस्टर बन गया तो सब लोगों को ईर्ष्या भी होने लगी उससे। और एक कमरा था उसके पास ऊपर, जहां वो सबसे ज्यादा समय बिताता था, और उस कमरे में और कुछ नहीं, एक संदूक रखा रहता था। तो जो उस आदमी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि जाता है कमरे में और बहुत समय बिताता है कमरे में, और संदूक रखा हुआ है कमरे में। तो धीरे धीरे करके सब लोगों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया और राजा तक गए और राजा से कंप्लेन की कि महाराज, ये आदमी ठीक नहीं है। ये एक तो अपने उस कमरे में जाता है और बहुत समय बिताता है, और उस कमरे में एक संदूक रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या उसने चोरी किया हुआ है उसमें। तो राजा को उस आदमी से प्रेम था, विश्वास था। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को धक्का लगा। तो एक दिन राजा चुप्पे से उसके पीछे चलता रहा और वो अपने कमरे में गया। तो राजा भी कमरे के बाहर, जब उसने दरवाजा बंद किया तो राजा ने खटखटाया। राजा ने सोचा कि अब ये क्या कहते हैं, रंगे हाथ फंसा है। तो आदमी ने दरवाजा खोला, राजा का स्वागत किया, आइए महाराज। राजा ने संदूक देखा तो राजा के मन में फिर जो बातें राजा ने सुनी हुई थी, ताकि इसमें क्या रखा है। कहा, महाराज, इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं, क्या देखेंगे आप इसमें? तो राजा ने कहा नहीं। अब वो जैसे जैसे मना करते गया कि महाराज, इसमें जो रखा हुआ है वो आपके योग्य नहीं है, आपके देखने भी योग्य नहीं है। तो जैसे जैसे वो मना करते गया, उतना ही राजा के मन में और दुविधा होती रही और शंका होती रही कि नहीं, कुछ इसमें सोना वोना रखा हुआ है, इसमें सब मेरे महल से चोरी किया हुआ है। तब राजा ने कहा, नहीं, ये मेरी आज्ञा है कि इसको खोल और मुझे दिखा, मुझे बता कि इसमें क्या रखा है तूने। तो जब उस आदमी ने खोला तो उसमें फटे पुराने सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा वहां उस संदूक में रखा हुआ। तो राजा को धक्का लगा कि इसमें ये क्या है। कहा, महाराज, जिस दिन आपने मेरे को मौका दिया उस दिन मैंने यही पहने हुए थे, यही मेरे फटे पुराने कपड़े थे, और आपकी कृपा के कारण, आपकी दया के कारण आपने जो मेरे को मौका दिया, आज मैं उस दरिद्र फकीर से, उस दरिद्र भिखारी से कितना बड़ा मंत्री बन गया हूं। आपने मेरे को कितनी जिम्मेदारी दी है, और मैं इस कमरे में आकर के इन कपड़ों को देखता हूं और इन कपड़ों को पहनता हूं, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता हूं कि मैं कहां था और किसकी दया से और किसकी कृपा से आज मैं कहां पहुंच गया। तो जब भी ये मैं उदाहरण सुनता हूं
तो मुझको भी यही बात आती है याद कि गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि कहां मनुष्य होता है और कहां उसको पहुंचा देते हैं। परंतु जब वहां पहुंचने के बाद मनुष्य उन चीजों को भूलने लगता है जो उसकी बुनियाद है, क्योंकि अगर बुनियादी ठीक ढंग से नहीं पड़ी है तो मकान कैसे बनेगा उस पर, और मगर बन भी जाएगा तो एक न एक दिन तो उसको गिरना ही है। बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ भी उस पे बने, जो कुछ भी उस पे हो, उसको वो ताकत दे, उसको वो मजबूत बनाए। जो कुछ भी हम पाते हैं ज्ञान से, दर्शनों से, सत्संग से, यही हमारी बुनियाद है। सेवक की बुनियाद ही है। और सेवक लेता जाए, जो उसको दिया जा रहा है उसको वो लेता जाए, उसको ग्रहण करता जाए, उसकी बुनियाद और मजबूत हो।